अच्छा, कभी सोचा है कि जब किसी चीज के होने का एक नहीं बल्कि कई अलग अलग रास्ते हों तो उसकी कुल संभावना कैसे पता की जाए? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले एक बड़े ही कमाल के नियम को समझने वाले हैं। चलिए, इस चीज को समझने के लिए सीधे एक सवाल पर आते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री है जिसमें 3 अलग-अलग मशीनें लगी हैं और हर मशीन के सामान बनाने में गलती करने की दर यानी एरर रेट भी अलग-अलग है। तो सवाल ये है कि अगर वहां से कोई भी एक सामान यूं ही उठा लिया जाए तो उसके खराब होने का असली चांस कितना है? अब देखिए, इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें पहले इसके छोटे-छोटे टुकड़ों को गौर से समझना होगा। तो चलिए इस फैक्ट्री की समस्या की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या-क्या जानकारी है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन को देखते हैं। फैक्ट्री का कुल 20% सामान मशीन 1 बनाती है, 30% मशीन 2 और सबसे ज्यादा मतलब आधा प्रोडक्शन 50% मशीन 3 से आता है। तो ये तो साफ है कि ज्यादातर सामान मशीन 3 ही बना रही है। पर कहानी में एक पेंच है। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि कौन सी मशीन कितना बना रही है। असल बात तो ये है कि हर मशीन की काम करने की काबिलियत और भरोसेमंदी वो एक जैसी नहीं है। और यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। मशीन 1 से बने सामान में सिर्फ 1% खराबी निकलती है, मशीन 2 में 2%, लेकिन मशीन 3 जो सबसे ज्यादा सामान बनाती है वो गलतियां भी सबसे ज्यादा करती है, पूरे 3%। तो अब हमारे पास पहेली के सारे जरूरी टुकड़े आ गए हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास सारी जानकारी है। चलिए अब इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अभी के लिए किसी भी फॉर्मूला या नियम का नाम भूल जाते हैं। हम इसे बस लॉजिक के आधार पर हल करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि कुल खराबी की दर आखिर निकलती कैसे है। इसका तरीका बहुत सीधा सा है। हम हर मशीन से आने वाले खराब सामान की संभावना को अलग-अलग निकालेंगे। पहले मशीन 1 का हिसाब करेंगे, फिर मशीन 2 का और आखिर में मशीन 3 का। और जब तीनों की अलग-अलग संभावनाएं पता चल जाएंगी तो बस उन्हें आपस में जोड़ देना है। चलिए अब थोड़ा हिसाब किताब करते हैं। मशीन 1 के लिए हम 20% उत्पादन का 1% निकालते हैं, जो हमें मिलता है 0.002। ठीक इसी तरह मशीन 2 का कुल खराबी में योगदान है 0.006 और मशीन 3 का है 0.015। ये छोटे-छोटे नंबर असल में ये बता रहे हैं कि कुल खराब सामान में किस मशीन का कितना हिस्सा है। और जब हम इन तीनों हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं 0.002, 0.006 और 0.015, तो हमें मिलता है ये फाइनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे शुरुआती सवाल का जवाब मिल गया है। इस पूरी फैक्ट्री में बने किसी भी सामान को अगर हम उठा लें तो उसके खराब होने की कुल संभावना 2.3% है। पता है, हमने जो अभी किया, जिस आसान से लॉजिक से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वो असल में प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही ज़रूरी और बुनियादी नियम है। ये कोई अंदाज़ा नहीं था, बल्कि एक प्रॉपर सिद्धांत था जिसे हमने इस्तेमाल किया। इसे कहते हैं कुल प्रायिकता का नियम या द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये नियम बस इतना कहता है कि किसी घटना ए के होने की कुल संभावना उस तक पहुंचने वाले सभी अलग-अलग रास्तों B1, B2 वगैरह की संभावनाओं का जोड़ होती है। हमारे फैक्ट्री वाले उदाहरण में P ऑफ B1 था 20% और P ऑफ A बाई B1 था 1%। ये फॉर्मूला बस उसी लॉजिक को गणित की भाषा में लिखता है। ठीक है, इस नियम को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं, मौसम की भविष्यवाणी की दुनिया में। देखते हैं ये वहाँ कैसे काम करता है। मान लीजिए कल 3 तरह के मौसम की संभावना है। 40% चांस है कि बादल छाए रहेंगे, 30% चांस है कि मौसम में नमी होगी और 30% चांस है कि आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। और हाँ, हर तरह के मौसम में बारिश होने की संभावना भी अलग-अलग है। तो अब क्या करें? बिल्कुल वही जो हमने फैक्ट्री के साथ किया था। ये नियम यहाँ भी अपनी असली ताकत दिखाता है। हम हर मौसम की संभावना को उसमें बारिश होने की संभावना से गुणा करेंगे और फिर उन सभी को आपस में जोड़ देंगे। और हिसाब लगाने पे हमें मिलता है 50%। इसका मतलब ये हुआ कि कल के सभी संभावित मौसमों को ध्यान में रखते हुए बारिश होने की जो कुल संभावना है वो 50% है। अब देखिए, ये नियम बहुत शक्तिशाली तो है, लेकिन इसे हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके काम करने के लिए 2 जरूरी शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो चलिए जरा खेल के इन 2 नियमों को भी समझ लेते हैं। पहली शर्त है
कि रास्ते परस्पर अपवर्जी होने चाहिए, जिसका सीधा सा मतलब है कि वो एक ही समय पर नहीं हो सकते। जैसे मौसम या तो बादल वाला होगा या साफ, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और दूसरी शर्त है निशेष, जिसका मतलब है कि सारे रास्ते मिलकर 100% संभावनाओं को कवर करें, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जैसे हमारी फैक्ट्री की तीनों मशीनें मिलकर 100% प्रोडक्शन कर रही थी। तो अब जब ये नियम साफ हो गया है तो एक पल के लिए सोचिए, ये लॉजिक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कहाँ-कहाँ लागू हो सकता है? शायद किसी इन्वेस्टमेंट के रिस्क को आंकने में, या फिर किसी मेडिकल टेस्ट के नतीजों का असली मतलब निकालने में। संभावना की ये पहेली असल में हमारे चारों तरफ है।